मेरे प्यारे छात्रों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूलर फाइव फंक्शन। यूलर फाइव फंक्शन जो है बेसिकली जनरलाइज्ड फॉर्म होता है फॉर्मेट थ्योरम का। जो आप फॉर्मेट थ्योरम पढ़ते हो ना, यहाँ पर एक पावर पी माइनस वन इक्वल टू वन कॉन्ग्रुएंट वन मॉडल पी होता है, वो आपका जनरलाइज्ड फॉर्म होता है लिटिल फॉर्म उसका फॉर्मेट लिटिल थ्योरम का होता है, ठीक है ना। तो इस थ्योरम को पढ़ने से पहले इस डिफिनीशन को समझते हैं। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं इस डिफिनीशन के बारे में आपको समझाता हूँ, ठीक है। ठीक है, डिफिनीशन समझते हैं आप। डिफिनीशन में कह रहा है कि आपके पास है n, ये सभी n ग्रेटर इक्वल टू वन के लिए ट्रू है, जहाँ पर फाई n जो है डिनोट कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ पर n जो है वो आपका रिलेटिवली प्राइम होगा n का। तो बात साफ है, अगर आपको यहाँ समझना है रिलेटिवली प्राइम तो समझते हैं रिलेटिवली प्राइम क्या होता है और उसके बाद से आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। ठीक है, आप देख पा रहे थे जो n है वो आपका ग्रेटर इक्वल टू वन है, और जहाँ फाई n जो है आपका पॉजिटिव इंटीजर है, और आपके एग्जांपल में दे रखा है 530। 530 इक्वल टू होता है 8, जो आपका आ रहा है 1 है, 7 है, 11 है, 13 है और 17 है, 19 है, 23 और 29 है। दरअसल जो ये नंबर आते हैं ना, वो आपके लेस होते हैं 30 से, यानी 30 से जो नंबर कम आएंगे वो आपके 530 होते हैं। और इसको डिनोट करने के लिए हम दिखाते हैं फाई n से डिनोट करते हैं हम इसको, ठीक है ना। फाई n से आप डिनोट करोगे, जो होता है आपका 5 फैक्टोरियल होता है, जो 8 होगा, इसको डिनोट करेंगे। और दरअसल एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये तो 530 के लिए था। यदि हमारे पास एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि हमारे पास है 5, ठीक है, 5p इक्वल टू है 5, ठीक, 5p इक्वल टू 5 है और 5p इक्वल टू 7 है, तो इसका जो रिलेटिवली प्राइम हो जाएगा वो आपका 6 होगा। रिलेटिवली प्राइम वो 6 होगा, ठीक। कैसे? दरअसल 5 का जो नंबर आएगा वो आएगा 1 2 3 4 आएगा, और ये जो आएगा 1 2 3 4 5 6, तो इन दोनों के बीच का जो रिलेटिवली प्राइम होता है वो आपका 6 होगा, ठीक है। यहाँ पर जो फाई n होता है और फाई n माइनस वन होता है, ये उन इंटीजर का कलेक्शन होता है जो फाई n से छोटी होती हैं, ठीक है ना। जो आपके पास दिया हुआ है फाई n, और यहाँ पर है फाई n से जो छोटी होती हैं वो जो फाई n माइनस वन होता है उससे कलेक्शन का ये कलेक्शन होता है, यानी फाई n से जितनी भी छोटी वैल्यू आई हैं वो उनका कलेक्शन होगा फाई n माइनस वन, ठीक है। तो ये तो बात कर ली हम सम रिलेटिवली प्राइम के बारे में कि रिलेटिवली प्राइम आखिर है क्या और ये किस चिड़िया का नाम है। दरअसल यहाँ चिड़ियाएँ बहुत हैं और मुझे बहुत परेशान करती हैं बोल बोल करके, ठीक है। तो इसको मैं कुछ देर के लिए मिटा रहा हूँ और मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। ये मतलब है रिलेटिवली प्राइम का, ठीक है ना। रिलेटिव प्राइम जस्ट जो प्राइम नंबर आपके पास दिया होता है उससे छोटा होता है, उसका कलेक्शन होता है वो, ठीक है। तो वो आपका रिलेटिवली प्राइम होता है एक दूसरे का। तो फाई n का आएगा है तो फाई n माइनस वन होगा उसका रिलेटिवली प्राइम। ये आपके पास अगर प्री प्राइम नंबर है, ठीक है, हमारे पास दिया हुआ है p कोई प्राइम नंबर है, ठीक है। तो p कॉमा n जो है वो आपका कुछ कॉमन फैक्टर अगर नहीं आता है तब क्या होगा, अगर इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, नहीं होगा, तब क्या हो सकता है कि जब हम जीसीडी निकालेंगे n कॉमा पी के पावर k का तो वो आपका 1 आता है, ठीक है। ये इसको हम आगे समझते हैं और एक थ्योरम के माध्यम से इसको प्रूव करते हैं, जो थ्योरम आपका है 7.1। ये तो आपका रिलेटिवली प्राइम का मतलब था, अब थ्योरम की बात करते हैं। इसको मिटा देता हूँ कुछ देर के लिए, थ्योरम पर आते हैं और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सको।
इसी में ये वाला भी पोर्शन है। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं अभी। ये यूलर 5 फंक्शन हो गया। ये यूलर 5 फंक्शन जो है आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। दरअसल यहाँ पर हम n ग्रेटर इक्वल टू 1 के लिए बात कर रहे हैं और फाई n जो डिनोट कर रहे हैं वो आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है और यहाँ पर जो n है वो आपका रिलेटिवली प्राइम है एक दूसरे का। ठीक है, ठीक। तो ये आपका था यूलर 5 फंक्शन था। ठीक है, और यहाँ से हम आगे भी प्रूव करते हैं। अगर हमारे पास कोई इवन इंटीजर दिया हुआ है, n जो है हमारे पास कोई इवन इंटीजर है, तो उसका रिलेटिवली प्राइम जो होगा वो आपका फाई n n माइनस 1 जो कि ऑड होगा। ठीक है ना। और यहाँ पर n ग्रेटर और 1 के लिए ट्रू है कंपोजिट। अगर ये तो प्राइम नंबर है तो हम बात कर रहे हैं, यदि हमारे पास हम बात कर रहे हैं इस वाले लाइन में यानी सेकेंड वाले में। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हमारे पास यदि कंपोजिट नंबर आता है तो n जो होगा वो आपका डिवाइजर होगा d के लिए, और यहाँ पर 1 जो है ग्रेटर इक्वल टू d है और d इज ग्रेटर इक्वल टू 1 जो है आपका लेस है d से और d जो है आपका लेस है n से। ठीक है, ये तो है आपका स्टेटमेंट था और स्टेटमेंट के बलबूते हम आगे अपने थ्योरम को प्रूव करेंगे और समझेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स, और उसके पहले कुछ लेमा उमा है होते हैं तो उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका ये ट्रू है आपका n-1 के लिए यदि अगर हमारे पास कंपोजिट नंबर है। दरअसल कंपोजिट नंबर है तो ये जो होगा वो आपका 1 है और लेस देन d है और d जो लेस देन n है, तो ये फॉलो करेगा कुछ ऐसे इंटीजर जो आपका 1 से लेकर के कोई सेट होगा, और n जो होगा वो यहाँ पर d के लिए होगा ट्रू, और n जो होगा एज ए रिजल्ट फाई n लेस और इक्वल टू n-1। दिस प्रूव दैट फॉर n इज ग्रेटर देन 1 एंड ट्रू फॉर फाई n-1। ये कहानी है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा इसको, वही चीज़ है बस डिफरेंट है कुछ। ठीक है ना। इसको मैं रिमूव करता हूँ और आता हूँ अपने थ्योरम पे। थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको। इतना तो चलेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ ना। एक थ्योरम पढ़ते हैं। थ्योरम पढ़ने से पहले हमको जानना पड़ेगा। थ्योरम कहता है कि अगर हमारे पास कोई प्राइम नंबर है और k ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है p जो मतलब p 5p के पावर k इक्वल टू होगा p के पावर k माइनस p के पावर k माइनस 1 इक्वल टू p के पावर k 1 माइनस 1 अपॉन p होगा। ठीक है, ये थ्योरम कहता है 7.1। तो 7.1 थ्योरम पढ़ने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो 5p के पावर k आखिर वो कैसे आ रहा है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है ना। तो एक ऐसा थ्योरम है जो है आपका यहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ता है कुछ ऐसे थ्योरम की जो हम पढ़ते हैं। दरअसल मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन जो है वो आपका यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव 5 फंक्शन है। एक इसके पढ़ने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि आखिर हम यहाँ 5p के पावर k कैसे लिख दे रहे हैं और उससे रिलेटेड यहाँ प्रूफ कैसे कर दे रहे हैं, तो उसके बारे में अब हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको समझते हैं अच्छे से और उसको समझ करके हम आगे अपना काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दरअसल एक चीज़ यूज हुआ है। दरअसल यहाँ पर जो यूज हुआ है वो यूज हुआ है यूलर 5 फंक्शन। यूलर 5 फंक्शन जो है जनरली ये आपका एक मॉडिफाई फॉर्म है
आप जब भी यूज करते हैं लिटिल फॉर्मेट थ्योरम, ठीक है ना, आपको छोटे से क्लास में या शुरू में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। एक इस 5 फंक्शन को थोड़ा समझेंगे। द ये जो 5 फंक्शन होता है आखिर वो मल्टीप्लिकेटिव होता है, आखिर इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? तो द नीड ऑफ 5 फंक्शन इज जस्ट कंक्लूड द विच एक्सटेंशन ऑफ फॉर्मेट थ्योरम। जो इसकी ज़रूरत पड़ी, इसकी नीड पड़ी, हमको नीड इसलिए इस वजह से पड़ी, ये थोड़ा मल्टीप्लिकेटिव है, इसका आगे भी हम यूज करेंगे और अभी भी यूज करेंगे। तो इसके नीड पड़ी हमको, नीड ऑफ 5 फंक्शन, नीड ऑफ 5 फंक्शन इज जस्ट दैट कंक्लूड द एक्सटेंशन ऑफ फॉर्मेट थ्योरम। ठीक है, जो आप पढ़ते थे फॉर्मेट थ्योरम, फॉर्मेट थ्योरम आप पढ़े थे, ए के पावर पी माइनस 1 इक्वल टू होता है, ए के पावर पी माइनस 1 इक्वल टू होता है 1 मॉडलो पी होता है। ए के पावर पी माइनस 1 कॉन्ग्रेंट मॉडलो पी होगा। यहाँ पर यदि पी जो है प्राइम नहीं होता है तब यूलर फॉर्मेट थ्योरम को इसको जनरलाइज किया, यानी पी जो होगा यदि प्राइम नहीं होगा, तब प्राइम नहीं होगा तो उन्होंने इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, जो जनरलाइज फॉर्म था उसने कहा कि ए के पावर पी माइनस 1 के जगह पर हमको लिख देना है ए के पावर फाई एन। ठीक है, जो हम इस थ्योरम में अभी यूज करेंगे, जो आप देख पा रहे होंगे एक पावर पी के पावर के जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है इसके बारे में। तो ए के पावर फाई एन ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये जो होता है, अगर हम यहाँ पर फाई एन के प्लेस पर अगर हम लिख दें 1 मॉडलो एन लिख दें, इस कॉन्सेप्ट का हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ए जो 1 है वो आपस में रिलेटिवली प्राइम होगा। ठीक है, रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर, यानी ए और 1 होगा वो रिलेटिवली प्राइम होगा एक दूसरे का। जो आपका फॉर्मेट का 5 फंक्शन था उसने बताया था कि इसकी ज़रूरत हमको पड़ी, जो फॉर्मेट थ्योरम था ना, ए के पावर पी माइनस 1 कॉन्ग्रेंट मॉडलो पी था, तो इसके प्लेस पर हमको सिंपल सा लिख देना है कि पी के पावर ए माइनस 1 की जगह पर एक पावर हाई एन लिख देना, और एक पावर फाई एन कॉन्ग्रेंट होता है 1 मतलब पी होता है, जहाँ पर ए और 1 जो होगा आपस में रिलेटिवली प्राइम होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं और उसको समझते हैं कि यहाँ पर क्या रोल होता है इस थ्योरम का, और इस स्टेटमेंट का यूज करके हम आगे समझते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ और इस थ्योरम को अब जा रहे हैं प्रूफ करने। प्रूफ हमको इसी थ्योरम को करना है। हमारे पास दे रखा है कि P जो है वो प्राइम है और ये ट्रू है k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। तो 5p के पावर k जो आना चाहिए वो p के पावर k माइनस p के पावर k माइनस 1 आना चाहिए, इक्वल टू होगा p के पावर k 1 माइनस 1 अपॉन p। प्रूफ में हम समझते हैं कि मतलब प्रूफ समझते हैं इसका। ठीक है, प्रूफ में है क्लियरली जीसीडी n के पावर p के पावर k इक्वल टू 1 है। तो इफ एंड ओनली इफ p जो है वो डिवाइड नहीं कर रहा है n के लिए, तो देयर फॉर p के पावर k माइनस 1 इंटीजर जो है वो आपका 1 होगा और p के पावर k जो होगा डिविजिबल होगा p के। तो नेमली यहाँ पर कुछ दिया हुआ है और यहाँ पर आगे सेट दिया हुआ है। अब इसको प्रूफ करते हैं, कैसे वो देखते हैं। दरअसल प्रूफ का जो पहला दूसरा लाइन है उसका मतलब हम आपको समझाने जा रहे हैं। ठीक है, मतलब समझते हैं इसका। दरअसल जो है यहाँ पर P जो है वो डिवाइड नहीं कर रहा है n को, इसका मतलब है इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है,
तो p नहीं डिवाइड कर रहा है a को n को, इसका मतलब है कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। मतलब यहाँ पर जो है p के पावर k माइनस p के पावर k माइनस 1 जो होगा वो भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। जब इसके लिए नहीं होगा तो इसके लिए भी तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, ठीक। अब हम बात करते हैं कि दरअसल इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लेकर के समझ लेते हैं। एक छोटा सा बढ़िया सा नन्हा सा एग्जाम्पल है, उसको समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, यदि हमारे पास दो टर्म है 2,5, ठीक है, इसका कॉमन फैक्टर नहीं है, नॉट एनी कॉमन फैक्टर। यानी 2,5 के लिए कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। और एक और जीसीडी लेते हैं जो कि है 2,4, इसके लिए भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ से साफ मालूम चल रहा है कि क्लियरली वी सी दैट, जो आप देख पा रहे होंगे जीसीडी n, p के पावर k इक्वल टू 1 है, जो यहाँ पर p नहीं डिवाइड कर रहा है n के लिए, लेकिन यहाँ पर जो है p, n बराबर यदि 1 आ रहा है ना, तो यहाँ पर साफ जाहिर हो रहा है कि p जो है वो नहीं डिवाइड कर रहा है n को। क्या समझे, जो आपके थ्योरम में दे रहा है जीसीडी देख रहा है ना, जो पहला वाला लाइन है पहले वे लाइन पे दे रहा है जीसीडी n, p के पावर k इक्वल टू 1 है। तो इफ एंड ओनली p जो है नहीं डिवाइड कर रहा है n के लिए, तो देयरफॉर ये एग्जिस्ट कर रहा है इंटीजर। ठीक है ना। ठीक, तो जो p है वो डिवाइड नहीं कर रहा है n को, बड़ा हो जा रहा है। क्लियरली जीसीडी n, p के पावर k जो होगा वो आपका 1 होगा इफ एंड ओनली p जो है वो नहीं डिवाइड कर रहा है n के लिए। पहला वाला लाइन है आपका। तो जब ये नहीं डिवाइड कर रहा है तो हम इसको मान लेते हैं कि p, n के लिए ये नहीं डिवाइड कर रहा था, p नॉट डिवाइडेड n। ठीक है ना। तो यदि अगर इसके लिए नहीं होगा तो n, p के पावर k इक्वल टू 1 के लिए भी ये नहीं होगा। यानी यदि अगर p के पावर p, n के लिए ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है, यानी p जो है नॉट डिवाइडेड n है, तो दरअसल ये n, p के पावर k, यानी इसको आप ऐसे लिख दो, यानी ये जो स्टेटमेंट होगा वो p के पावर k, n के लिए हो सकता है। क्या समझे, यदि ये हो सकता है तो यहाँ पर जो है यहाँ पर p नॉट डिवाइडेड n के लिए भी ये ट्रू कर रहे हैं हम। ठीक है ना। इसके लिए अगर ये स्टेटमेंट है तो ये इसके लिए भी तो हो सकता है, p के पावर k, n के लिए भी होगा। तो जीसीडी जो आ रहा है वो आपका n, p के पावर k इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक है, n, p के पावर k इक्वल टू 1 मतलब है कि p के पावर k और n जो होगा रिलेटिवली प्राइम होगा। यानी इसका मतलब है जो p, n जो होगा वो आपका आपस में रिलेटिवली प्राइम होगा। ये आपस में रिलेटिवली प्राइम हो सकता है। तो p, n को जब हम डिवाइड करेंगे तो p के पावर k डिवाइडेड n के लिए भी तो हो सकता है। अगर यहाँ से आप समझें, अगर मैं बात कर रहा हूँ p के पावर k डिवाइडेड n, ठीक है, p के पावर k जो है वो नहीं डिवाइड कर रहा है n के लिए, तो p के पावर k और n जो होगा वो आपस में रिलेटिवली प्राइम होगा। ये आप यहाँ देख चुके हैं अभी। यानी ये जो स्टेटमेंट है इसके लिए ट्रू है, p के पावर k, n के लिए रिलेटिवली प्राइम हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर और अच्छे से समझ लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है। ठीक है, इसी पार्ट को हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल कहता है कि यदि हमारे पास कोई प्राइम दिया हुआ है, ठीक है, हम लेते हैं कोई नंबर ऑफ प्राइम p इक्वल टू 2, ठीक है, कोई नंबर ऑफ प्राइम 2 लेते हैं और k इक्वल टू 5 ले लेते हैं। ठीक है, तो जब भी हम इसका रिलेटिवली प्राइम निकालेंगे वो आपका आ सकता है 2 के पावर 5 माइनस 1 हो सकता है, यानी 2 के पावर 4 हो जाएगा। ये इसका रिलेटिवली प्राइम हो जाएगा। दरअसल यहाँ पर 2 के पावर 5
-2 के पावर 4 जब हम निकालेंगे तो ये आपका 2 आएगा, यानी 2 के पावर 5 -2 के पावर 4 करेंगे तो ये आपका 2 आ सकता है। जो आपका सेट दे रखा है 2, 2 दरअसल वो आपका कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। ये सारे सेट के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब हम सारे सेट के लिए बात कर रहे हैं तो ही वो आपका स्टेटमेंट दे रहा है। जो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो सेट दिया हुआ है कंटेंस कर रहा है इतने को, ठीक है ना। तो हम इसको समझ लेते हैं क्या इसका मतलब है। इसको मैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। ओके, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है ना। दरअसल वो जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, यानी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे p, 2p, 3p और p के पावर k -1 मल्टीप्लाई आपका p है। इसका मतलब यह है कि और बड़ा हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है, ठीक है। दरअसल इसका जो मतलब है वो साफ है कि p, 2p आप देख पा रहे थे, आपके स्क्रीन पर शो कर रहा था। p, 2p, 3p ये आपका डॉट डॉट है, p के पावर k -1 मल्टीप्लाई कर रहा है आपस में ये p, ठीक है, ठीक है। ये आ रहा था। तो जो सेट दिया हुआ है वो यहाँ से मिल रहा है 10 सेट 1, 2 डॉट 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 p के पावर के कंटेंस कर रहा है, कंटेंस एग्जैक्टली p के पावर के -p के पावर के -1 इंटीजर्स। जो हमारे पास सेट दिया हुआ है ना, आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि हमारे पास जो सेट दिया हुआ है दरअसल जो है वो आपका दे रहा है, ये यहाँ पर दे रहा है कि p है, 2p है, 3p है, p के पावर के -1 इक्वल टू p है। तो ये एक सेट कंटेन कर रहा है ना, जो आपका इंटीजर है, एक रिलेटिवली प्राइम, ठीक है ना। तो ये सेट जो है कंटेन कर रहा है रिलेटिवली प्राइम का, ठीक है। तो एग्जैक्टली p के पावर के -p के पावर के -1 इंटीजर्स है। जब ऐसा है तो हमको तो मिल गया ना सेट एक। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो भी आ रहा है ना फाई p के पावर के जो है वो आपका होना चाहिए p के पावर के -p के पावर के -1, ठीक है, ये आएगा। अगर एक और एग्जांपल हम इसमें कंसीडर कर लेते हैं जो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा था, फाई 9, ठीक है। फाई 9 जो है वो आपका है फाई 3 का स्क्वायर अगर करते हैं तो अगर हम इसको निकालेंगे तो आएगा आपका 3 का स्क्वायर -3 इक्वल टू 6 आएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं और उससे हम और अच्छे से समझ लेते हैं। ये तो बात कर लिए 9 के लिए। एक और बात कर लेते हैं, जैसे p के पावर k है ना और p के पावर k -1, ये इंटीजर है जो डिविजिबल है p के लिए, ठीक है ना। यदि जो ये इंटीजर है ये आपका एक एग्जाम्पल है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है फाई 9। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ब्लू पेन से, ठीक है। फाई 9 जो दिया हुआ है हमारे पास वो आ गया 6 आ गया, p के पावर k और p के पावर k -1 जो है हमारे पास दिया हुआ है, ये एक डिविजिबल मान के चलते हैं। जो p के पावर k -1 है
एक इंटीजर है और ये डिविजिबल है p से। तो जब डिविजिबल है p के लिए तो ये केस सही होता है, लेकिन जो जो p के पावर k -1 है अगर डिविजिबल नहीं होता है तब क्या होगा? तो p के पावर ये जो डिविजिबल नहीं होता है तो उसके लिए हम निकाल लेते हैं p के पावर k माइनस p के पावर k -1। ठीक है, ये निकाल लेते हैं। तो यहां से हमको मिल गया हेंस व्हाट? हेंस p के पावर k माइनस p के पावर k -1 आर रिलेटिवली प्राइम। आर रिलेटिवली प्राइम टू p के पावर k, यानी जो p के पावर k माइनस p के पावर k -1 है वो आपस में रिलेटिवली प्राइम है p के पावर k के। तो यहाँ से मिल गया आपको फाई p के पावर k जो होगा वो आपका आ सकता है p के पावर k माइनस p के पावर k -1। ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो आपका जीसीडी जब हम निकालते थे p के यूज हुआ है, जो कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ है वो आप ध्यान दे देंगे कि p जब हम जीसीडी निकालते थे p के कॉमा n के लिए तो ये आपका 1 आता था। एक और जीसीडी अगर निकालते थे p के पावर k कॉमा n के लिए तो वो भी आपका 1 आता था, जो आपस में रिलेटिवली प्राइम होता था। ठीक है, ये ट्रू है रिलेटिवली प्राइम के लिए। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ है इसमें। ठीक है, ये p के पावर k है कॉमा n है इक्वल टू 1 है। तो ये तो बात कर लिए हम। और एक और चीज़ है जो आगे थ्योरम में यूज होगा, इसमें तो नहीं थ्योरम में यूज होगा लेकिन नेक्स्ट वाले थ्योरम में भी हम यूज करेंगे। ये तो ट्रू था जब हम बात कर रहे थे कि p के पावर k के लिए और p के पावर k -1 के लिए और n ग्रेटर इक्वल टू 1 के लिए है। तो यदि कोई हम एक प्राइम नंबर ले लेते हैं n, ठीक है ना, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। इधर कुछ कॉन्सेप्ट है जो आगे यूज होंगे। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं तो ही बेटर रहेगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है जो आगे यूज होगा। ठीक है ना, आगे यूज होगा कि कोई अगर हम देख रहे थे फाइन n के लिए आप देख चुके हैं, यदि n है, ठीक है, एक प्राइम जो n है वो प्राइम नंबर का कोई पावर है, प्राइम नंबर का पावर है। ठीक है, n है कोई प्राइम नंबर का पावर है, तो जब हम उसका कुछ प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो आता है आपका p1 का पावर k1 क्रॉस p2 का पावर k2। ठीक है, मतलब n जो हो वो n के प्रोडक्ट के पावर हो तब क्या हो सकता है, देन व्हाट विल बी योर फाई n इन दिस केस। तो इसके लिए हम बात करते हैं, इसके केस में फाई n हमारा क्या हो सकता है, यानी हमारा जो हम पहले निकाल रहे थे फाई n जो निकाल रहे थे वो p के -1 था। तो ऐसे केस में अगर ये पावर में आ जाए तब हम क्या करेंगे, ऐसे केस में जो हमारा होगा वो फाई n आता है p1 k1 क्रॉस p2 k2, और आगे अगर हम इसको अलग लें तो उसके लिए एक पावर -1 करते जाएंगे और दोनों लिख देंगे हम। ठीक है ना, उसको प्रूव करने के लिए हमारे पास एक लेमा अवेलेबल है, उस लेमा को समझते हैं। ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं। ठीक, ये n के लिए जो आगे यूज होगा, अभी एक और नेक्स्ट थ्योरम में इसका प्रयोग होगा। जो थ्योरम है मैं उसको भी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये थ्योरम है और इसका जो लेमा है उस लेमे को समझेंगे अब। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, और लेमा ला रहा हूँ।
लेमा में जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो आप पहले पढ़ चुके हो। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। लेमा समझते हैं। लेमा में जो कॉन्सेप्ट हुआ है ना, यूज हुआ है, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। दरअसल यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा लेमा, जिसका स्टेटमेंट मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं थ्योरम को, इस लेमा को समझाता हूँ। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं इसको समझा रहा हूँ। ठीक है, दरअसल यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ए बी सी, ठीक है ना, कुछ 3 इंटीजर है और जीसीडी ए कॉमा बी सी का वो 1 है। और यहाँ पर एक और जीसीडी है, इफ एंड ओनली इफ जीसीडी ए कॉमा बी इक्वल टू 1 होगा और जीसीडी ए कॉमा सी इक्वल टू 1 होगा। तो हम यहाँ पर एक लॉजिक यूज करेंगे जो आप पहले यूज कर चुके हो। जैसे पहले वाला जो मैं थ्योरम पढ़ा था, लेमा पढ़ाया था, उसी से रिलेटेड ये लॉजिक है। जीसीडी जो है m कॉमा n का यदि 1 होता है तो यहाँ पर mx प्लस ny का यूज करके हम उसका लॉजिक यूज करके जीसीडी m कॉमा n इक्वल टू 1 प्रूव करते हैं। ठीक है, तो इस थ्योरम को समझते हैं और इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर बात कर रहे हैं, कोई कॉमन डिवाइजर ले लेते हैं d। ठीक है,